हेलो एंड वेलकम बैक। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंटेंट्स ऑफ फोरामेन ऑफ मैग्नम के बारे में। ठीक है, सो जो फोरामेन ऑफ मैग्नम है उसके थ्रू कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो पास होती हैं। ठीक है, सो हमारे एग्जाम में बहुत मतलब पूछता है, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्स का नाम लिख दिया होता है और पूछता है हमसे कि बताओ कि इसमें से कौन कौन से जो स्ट्रक्चर्स हैं वो जो फोरामेन ऑफ मैग्नम से पास होती हैं। ठीक है, सो फोरामेन ऑफ मैग्नम बोले फिर फोरामेन मैग्नम बोले, बात एक ही है। ठीक है, सो फोरामेन ऑफ मैग्नम एक्चुअली होता क्या है, तो हमारा जो स्कल है, हमारे स्कल के बेस में एक होल होता है, एक फोरामेन होता है जिसे हम लोग फोरामेन ऑफ मैग्नम बोलते हैं, जिससे बहुत सारी स्ट्रक्चर्स हमारे ब्रेन से हमारे लोअर बॉडी पार्ट में आती हैं और बहुत सारी स्ट्रक्चर्स जो हमारे लोअर पार्ट से ब्रेन में जाते हैं। ठीक है, सो अब हमारे लिए चैलेंज पार्ट ये होता है कि हम एग्ज़ाम में उन्हें याद रखें कौन कौन से वो स्ट्रक्चर्स है जो फोरामेन ऑफ मैग्नम से पास होती हैं। तो आज मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूँ जिसके हेल्प से जितने भी जो कंटेंट्स हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम के उसे आप याद कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, बहुत सारे बच्चों को एक छोटी सी कन्फ्यूज़न होता है। एक्चुअली देखिए, बहुत सारी जो पार्ट होती हैं, बहुत सारी जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमारे ब्रेन से इमर्ज आउट होती हैं, जो डिसेंड डाउन होती हैं, तो उसमें से बहुत सारी स्ट्रक्चर्स कहाँ चली जाती हैं, आपके न्यूरल कैनाल में चली जाती हैं। ठीक है, न्यूरल कैनाल बोलिए या फिर आपका वर्टिब्रल कैनाल बोलिए। ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर्स नहीं जाती हैं, जितनी भी स्ट्रक्चर्स आती हैं या फिर जो पूरे न्यूरल कैनाल में नहीं जाती हैं, लेकिन कुछ स्ट्रक्चर जो होती हैं वो आपके न्यूरल कैनाल में चली जाती हैं। तो अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि उसको वर्टिब्रल कैनाल कब बोलेंगे और वर्टिब्रल फोरामेन कब बोलेंगे। ठीक है, सो अब देखिए, जो हमारा वर्टिब्री है, ठीक है, वो बहुत सारी वर्टिब्री मिलकर क्या बनाती हैं, वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं। ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक होल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरल कैनाल बोलते हैं या फिर उसे वर्टिब्रल कैनाल बोलते हैं, और जिसमें क्या होता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड हैंगिंग डाउन करते रहता है। ठीक है, अब देखें, बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है कि उसे फोरामेन ऑफ वर्टिब्रल कैनाल कब बोलेंगे और वर्टिब्रल फोरामेन कब बोलेंगे। सो अब देखिए, जैसे ये मेरा हाथ है, मान लीजिए कि एक वर्टिब्री है। ठीक है, अब जो एक सिंगल वर्टिब्री है ये मेरा हाथ। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कि बहुत सारा इसका बॉडी है। ठीक है, पेडिकल्स वगैरह हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, स्पाइनस प्रोसेस है। ठीक है, सो डिफरेंट वर्टिब्री के क्या होता है, आपका डिफरेंट आपका उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, डिफरेंट फीचर्स होते हैं उनके। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें डिफरेंट सेक्शन में क्या होता है, तरह डिफरेंट के वर्टिब्री पाई जाती हैं। ठीक है, किसी में ट्रांसवर्स फोरामेन भी होता है, किसी का बॉडी बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। ठीक है, किसी का कुछ होता है, तो वो आपका डिफरेंट सेक्शन में क्या होता है, डिफरेंट तरह की वर्टिब्री होती है और उनका डिफरेंट नाम भी होता है। ठीक है, और ये बहुत सारी जो वर्टिब्री जब एक दूसरे पे अरेंज होती है तो क्या बनाती हैं, वर्टिब्रल कॉलम बनाती हैं। ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम के जो बीच में क्या होता है, आपका वर्टिब्रल कैनाल होता है या फिर उसको न्यूरल कैनाल बोलते हैं, जिसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो अब देखें, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक जो ये मेरा हाथ है वो एक वर्टिब्री है। ठीक है, तो एक वर्टिब्री के जो पास जो होल होता है, ठीक है, जैसे ये पेडिकल्स वगैरह है, ये होल है, तो इसको अगर ये सिंगल है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग वर्टिब्रल फोरामेन बोलेंगे। लेकिन जब बहुत सारी वर्टिब्री, जैसे एक वर्टिब्री है, इसके ऊपर एक दूसरी वर्टिब्री आ गई, फिर ये तीसरी वर्टिब्री आ गई, जब ये वर्टिब्री एक दूसरे पे अरेंज हो जाती हैं और जो उसके बाद से जो हमारा जो पाइपलाइन मिलता है, जो हमारा जो ये आपका नली मिलती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिर उसको हम लोग फोरामेन नहीं बोलते, फिर उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रल कैनाल या फिर उसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए, जब सिंगल है तो वर्टिब्रल फोरामेन, जब बहुत सारी मिलकर के जो नली बनाती हैं, जो पाइपलाइन मिलता है हमें, वो क्या हो जाता है, आपका वर्टिब्रल कैनाल हो जाता है या फिर आपको न्यूरल कैनाल भी बोल सकते हैं, और इसी में आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, सो अब चलिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि वो ट्रिक कौन सा है जिसके हेल्प से आपको जो फोरामेन ऑफ मैग्नम के जो कंटेंट्स हैं उन्हें याद रख सकते हैं। सो ट्रिक कुछ ऐसा है, ट्रिक है आपका apes crucified monkey man at Pondy Villa, at Pondy Villa, San Francisco. ओके, सो देखिए, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है। एक्चुअली मैंने इसे हॉरिजॉन्टल नहीं लिख करके वर्टिकली लिख दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, एप्स क्रूसिफाइड मंकी मैन एट पॉन्डी विला सैन फ्रांसिस्को अलग अलग होता है, मैंने एक साथ ही इसे लिख दिया है। ठीक है, सो अब देखिए, सैन फ्रांसिस्को में एक विला है, उसका नाम क्या है, पॉन्डी विला, और उसी में एप्स ने क्या किया है, मंकी मैन को क्रूसिफाइड कर दिया है। ठीक है, सो एप्स क्रूसिफाइड मंकी मैन एट
पॉन्डी विला सैन फ्रांसिस्को। अब इस सेंटेंस में जो जितने भी वर्ड्स हैं उनका जो पहला लेटर है वो क्या करेगा, एक फोरामेन ऑफ मैग्नम के कंटेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए फिर मैंने उनका नाम लिख देता हूँ, ठीक है। सो ए से आपका हो जाएगा आपका एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस, एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस। क्रूसीफाइड से हो जाएगा आपका क्रूसिएट लिगामेंट, और एम से हो जाएगा आपका मेडुला ऑब्लांगाटा, या फिर आप मेडुला भी बोल सकते हैं। और मेडुला ऑब्लांगाटा क्या है, आपका ब्रेन स्टेम का एक पार्ट है, ठीक है। मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, इन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका ब्रेन स्टेम का पार्ट हो गया। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में ऐसा आता है कि ब्रेन स्टेम का कौन सा पार्ट फोरामेन ऑफ मैग्नम से पास होता है, सो मेडुला ऑब्लांगाटा, ओके। अब देखिए इस एम से हो जाएगा आपका मेनिंजेस क्या होता है, ये 3 मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करके रखती हैं, ओके, घेरे रहती हैं। उसके बाद से इसमें 3 होता है, मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर ए से हो जाएगा आपका एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, इससे हो जाएगा आपका पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, वी से हो जाएगा आपका वर्टिब्रल आर्टरी, और सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ओके। सो इस तरह इस ट्रिक से आपको जितने भी फोरामेन ऑफ मैग्नम के कंटेंट्स हैं उन्हें याद रख सकते हैं। सो देखिए यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, एप्स क्रूसिफाइड मंकी मैन एट पॉन्डी विला सैन फ्रांसिस्को। अब देखिए ए से हो जाएगा आपका एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस, सी से हो जाएगा क्रूसिएट लिगामेंट, एम से हो जाएगा आपका मेडुला ऑब्लांगाटा, ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है, और मैन से हो जाएगा आपका मेनिंजेस। अब मेनिंजेस में क्या होता है, ये 3 मेम्ब्रेन्स को कलेक्टिवली हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं। सो अब देखिए कभी कभी हमें पूछता भी है कि मेनिंजेस कौन कौन से हैं, कभी कभी हमें पूछता है कि उसे इनर से आउटर या आउटर से इनर उसे अरेंज करें, ठीक है, आप बताएं। सो अब देखिए 3 होता है, वो कौन कौन से होते हैं, पहले मैं इसे लिख देता हूँ। पहला होता है आपका पायामेटर, बहुत सारे लोग इसे पियामेटर भी बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, आपको जो बोलना है बोलें, ठीक है। उसके बाद से आपको हो जाएगा अरेक्नोइड मैटर, फिर आपका हो जाएगा आपका ड्यूरा मैटर, ओके। सो देखिए यहाँ पे पायामेटर, अरेक्नोइड मैटर और ड्यूरा मैटर, इन तीनों को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं। सो अब इसे इनर टू आउटर कैसे याद रखें, देखो पाया पास, ठीक है, या फिर पिया पास, ठीक है। पायामेटर सबसे पास में, ठीक है, सबसे इंटीरियर, और उसके बाद से अभी जगह अरेक्नोइड मैटर मिडिल में, एंड ड्यूरा मैटर दूर, जिसे ड्यूरा दूर, पाया पास, तो ये हो जाएगा इनर, ये हो जाएगा मिडिल, ये हो जाएगा आपका आउटर। अब जब भी पूछेगा आप इसे अरेंज कर सकते हैं आउटर टू इनर, इनर टू आउटर, ओके। अब उसके बाद से एट से हो जाएगा यहाँ पे एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, और पी से हो जाएगा पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी। ये जो आर्टरी हैं स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड सप्लाई करती हैं, ओके। और उसके बाद से देखिए ये सिंगल होता है, ये डबल होता है। इसके विला से हो जाएगा आपका वर्टिब्रल आर्टरी। सो वर्टिब्रल आर्टरी के बारे में देखूंगा, वर्टिब्रल आर्टरी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी से निकलती है इसकी ब्रांच, उसके बाद से वर्टिब्रल आर्टरी होते हुए फोरामेन ऑफ मैग्नम से पास होती हैं। उसके बाद से ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी जाकर ज्वाइन हो जाती हैं एक दूसरे से, और उसके बाद से क्या बनाती है, बैसिलर आर्टरी बनाती हैं। आपने सर्कम विलस पढ़ा होगा, ठीक है, जब सर्कम विलस पढ़ा होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये वही वर्टिब्रल आर्टरी हैं जो जाकर के एक दूसरे से मिलती हैं और क्या बनाती हैं, बैसिलर आर्टरी बनाती हैं, ठीक है, सर्कल ऑफ विलस में, ओके। सो इसे याद रखिएगा, उसके बाद से सर्कल बनता है, इसके ऊपर जाने के बाद सर्कल बनता है, ओके। तो इसे याद रख सकते हैं। सैन फ्रांसिस्को एक्चुअली एक साथ ही होता है, लेकिन अलग अलग होता है, लेकिन मैंने एक साथ ही लिख दिया है, ठीक है। उससे हो जाएगा स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, और इस तरह आपके जितने भी कंटेंट्स ऑफ फोरामेन हैं उन्हें आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर। Thanks for watching. Please like and subscribe to get more useful videos.